तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कोई भी विंडो या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट क्यों होता है, क्या रीज़न है किसी विंडो के करप्ट होने का। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, एसएन सूरज टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर है या फिर विंडो आपका, वो सिर्फ एक ही काम करने के लिए नहीं बना है। मतलब कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है कि जो बस एक ही टास्क करती हो। जैसे कोई आपका स्पीकर या फिर कोई भी आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे स्पीकर में बस गाने बजते हैं आपका, तो ये कंप्यूटर ऐसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है कि आपके बस एक ही टास्क को करती है। इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, मल्टी टास्क होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और भी कई कितनी फाइल्स होती हैं, हमेशा बैकग्राउंड में प्रोसेस रन कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है। तो जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो जो रोम होता है, जो उसमें लोड होता है, तब वो कंप्यूटर स्टार्ट होता है। और उसमें जब आपका कंप्यूटर रन करने लगता है, चालू हो जाता है, उसके बाद उसमें जो रैम होता है वो लोड होता है। सारे एप्लीकेशंस जब आपके काम करते हैं तो रैम में कुछ मेमोरी वो लेते हैं। तो कंप्यूटर में ऐसे सब चीज़ें होती हैं। तो अब बात करते हैं कि कोई भी मतलब विंडो जो होता है वो करप्ट कैसे होता है। तो करप्ट होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे आपकी रजिस्ट्री जो होती है, रजिस्ट्री, वो करप्ट होने पे भी विंडो आपका करप्ट हो जाता है। तो रजिस्ट्री में जैसे कोई भी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तो रजिस्ट्री में वो फाइल्स को चेक करता है कि उसके सारे मतलब फाइल्स और जो ड्राइवर्स हैं वो सब प्रॉपर वहाँ पे मतलब हैं कि नहीं रजिस्ट्री में। रजिस्ट्री एक स्मॉल आप डेटाबेस कह सकते हैं जहाँ पे कर्नल्स और ड्राइवर्स ये सब मौजूद होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। कर्नल के बारे में एक वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कर्नल क्या होता है। तो जब रजिस्ट्री से कोई फाइल डिलीट हो जाती है या फिर कोई इम्पोर्टेंट फाइल जैसे वहाँ से डिलीट हो जाती है तो आपका जो विंडो है वो करप्ट हो जाता है, या फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट होने मतलब करप्ट हो जाता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है। कोई भी एप्लीकेशन का जैसे वहाँ से अगर रजिस्ट्री में से कोई फाइल डिलीट हुई तो आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो और एक रीज़न होता है इम्प्रॉपर शटडाउन, जिससे विंडो करप्ट हो जाता है। इम्प्रॉपर शटडाउन ज़्यादातर रीजन्स यही होता है किसी विंडो के करप्ट होने का। जैसे कोई एप्लीकेशन आप चला रहे हैं और आपने उसे क्लोज नहीं किया है और आपने शट डाउन कर दिया डायरेक्टली, तो वो एप्लीकेशन प्रॉपर जैसे बंद नहीं होगा तो उसके जो प्रोसेस हैं वो विंडो को करप्ट कर देते हैं। मतलब वो प्रोसेस चलते रहते हैं। तो जब आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं तो अब जब उसमें आप शट डाउन करने जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन आता है कि शट डाउन फोर्सफुली या फोर्स शट डाउन। तो कुछ लोग फोर्स शट डाउन कर देते हैं जिससे कि विंडो करप्ट होने के चांसेस होते हैं। जब आप दोबारा अपने सिस्टम को ओपन करेंगे तो वो जल्दी ओपन नहीं होता है आपका कंप्यूटर। तो ये भी रीज़न होता है विंडो के करप्ट होने का। और भी जैसे वायरस, ट्रोजन, ये सब भी काफ़ी सारे रीजन है विंडो के करप्ट होने का। जब विंडो अपडेट होता है तो विंडो के जब जो सारी फाइल्स होती हैं वो अपडेट हो रही होती हैं, तो अगर बीच में विंडो जो अपडेट है वो इंटरप्ट हुआ, अगर आपने इंटरफेयर किया या फिर वो बंद हो गया, तो जो फाइल्स होती हैं विंडो की वो मिसमैच होती हैं। मतलब जब आप दोबारा ओपन करेंगे सिस्टम को तो वो फाइल्स मैच नहीं होती हैं जो विंडो की होती हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि विंडो के करप्ट होने का। और भी जैसे कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। जैसे आप किसी रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, जैसे आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप किसी दो एप्लीकेशन से प्रिंट मतलब आपने किया है कोई चीज़, जैसे किसी फोटोशॉप में या फिर किसी वर्ड में आपने दो एप्लीकेशन से प्रिंट दे रखा है, तो वो रिसोर्स को यूज़ करने के लिए जो वो आपका एप्लीकेशन है वो वेट करता रहता है। तो एक एप्लीकेशन से आपका जो कुछ भी प्रिंट हो रहा है तो दूसरा एप्लीकेशन है वो उस प्रिंटर का यूज़ कर रहा होता है, मतलब वेट कर रहा होता है। तो जब जैसे ज़्यादातर आप अगर ऐसे करेंगे तो भी विंडो करप्ट हो जाता है। तो ये भी एक चांस होते हैं जिसे डेडलॉक कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, कि एक ही रिसोर्स का जब दो चीज़ें यूज कर रही हो, मतलब उनका वेट कर रही हो, तो डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। तो इससे भी विंडो करप्ट होता है। तो ये थे कुछ रीजंस कि विंडो क्यों करप्ट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।